नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सुबह में। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, तो आभार व्यक्त करना सीखो। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ईश्वर का शुक्रिया जिसने पुनः मुझे एक दिन प्रदान किया, आज की सुबह मुझे दिखाई। प्रकृति का शुक्रिया जो मेरी पालना कर रही है, मुझे वायु प्रदान कर रही है, मुझे जीवन दे रही है। मेरे परिवार का शुक्रिया जो हमेशा मुझे साथ देते हैं, मेरे मित्रजनों का शुक्रिया जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर उस व्यक्ति का, प्रकृति का, हर चीज़ का शुक्रिया जो मुझे लगातार दे ही रहे हैं। जब ऐसा ग्रेटिट्यूड का भाव हृदय में आता है ना, तो सचमुच मन बहुत गदगद होता है और उन सब की हमें दुआएं मिलती हैं और हम भी एक कृतज्ञता के सुंदर भाव से भर जाते हैं, तो हमारा जीवन ही परिवर्तित होने लगता है। इसलिए मित्रों, आज जी लेटर हम ले रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड से, और आप सभी का दिल से धन्यवाद अर्पित करते हुए, हम शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आप सब लंबे समय से हमारे साथ हैं और यही विश्वास है कि हमेशा हम साथ बने रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में, खुशी में और एक दूसरे को शिखर की ओर लिए चलने में। तो आइए चलते हैं अब आज के सुवाक्य की ओर। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो जो आपको जीने का अंदाज सिखलाता है। डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ ठोकरों की तरह हमारे जीवन में आती अवश्य हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाकर चली जाती हैं, हमें जीवन जीने का अंदाज सिखाती हैं। इसीलिए आज से हर ठोकर को नज़रअंदाज न करें, लेकिन उसकी कदर करें जिन्होंने आपको नए जीवन जीने का ढंग सिखाए। ओम शांति। मित्रों, चाहे छोटे हों या बड़े हों, हर एक को एक चीज़ बहुत प्रिय लगती है और वो है गिफ्ट लेना। राइट? जब कभी कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और जो हमें गिफ्ट देता है उसके प्रति हमारे मन में शुक्रिया का भाव आता है और हम भी प्रत्युत्तर में गिफ्ट प्रदान करते हैं। जैसा गिफ्ट हमें मिलता है वैसा ही गिफ्ट हम दूसरे को प्रदान करते हैं। तो मित्रों, जैसे ये गिफ्ट हमारे चेहरे पे खुशी ले आती है, प्रसन्नता या मुस्कान ले आती है, हम कृतज्ञता के भाव, शुक्रिया के भाव से भर जाते हैं, तो केवल ये स्थूल गिफ्ट की बात ना हो, लेकिन ऐसा भी गिफ्ट देना आप शुरू करें लोगों को जिसकी आवश्यकता हर एक को है। आज खुशी नहीं है किसी के पास, मैं खुशी की गिफ्ट दूं। मुस्कान नहीं है, मैं मुस्कान की गिफ्ट दूं। शांति नहीं है, मैं शांति की गिफ्ट दूं। कोई गिर रहा है, उसको उठाने की मैं गिफ्ट दूं। अर्थात जिस प्रकार की आवश्यकता आज मानसिक रूप से व्यक्ति को है, वो गिफ्ट देना मैं प्रारंभ करूं। आज इस गिफ्ट की सचमुच बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जैसे मित्रों, मैं गिफ्ट लेना चाहता हूं, वैसे हर एक व्यक्ति गिफ्ट लेना चाहता है। तो ये गिफ्ट देने वाले आप सांता क्लॉज बन जाएं। हम सांता क्लॉज को देखते हैं, वो गिफ्ट बांटते रहते हैं। हमारे देवी देवता हमें क्यों इतने प्रिय लगते हैं? क्योंकि वो गिफ्ट बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। हम भी ये सुंदर से अविनाशी गिफ्ट सभी को प्रदान करें मित्रों, जिसकी आज सभी को आवश्यकता है। ओम शांति। तो आपको किसी ने मोटा कहा है या आपको लगता है कि आप मोटे हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, क्योंकि आप जैसे दिखते हैं ना, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, लेकिन वजन को संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा यानी हमारे शरीर में अत्यधिक फैट का होना। कैसे जानेंगे कि वाकई में मोटे हैं या नहीं? ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर बोलते हैं वज़न कम करने, क्योंकि उनका BMI वो बताते हैं कि ज़्यादा है।
कई बार आप लोग सुने भी होंगे बीएमआई, या हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर साहब ने आपको बीएमआई लिख के बताया होगा कि आपका इतना है। देखिए बीएमआई जो है यदि 25 से 29.9 के बीच में है तो आपको ओवरवेट कहा जाता है। अगर वो 30 से ज़्यादा हो गया है तो आप बिल्कुल ओबेस हो गए हैं और आपको ट्रीटमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। जो ओबेसिटी है इसका शरीर पे बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये उत्पन्न कर सकता है। खास करके यदि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी आपके पेट के चारों तरफ यदि चर्बी ज़्यादा है तो ये तो खास करके हमारी जो बहनें हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो शुरू से शुरू करिए अगर आप, ठीक है। आपके हार्ट के लिए तो सुना ही होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर इसके बहुत सारे हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, आगे जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, उसके बाद आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी आपके शरीर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम। तो आगे हम जानेंगे कि अब इसका निवारण क्या है, क्या करें। लेकिन तब तक के लिए आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, खुश रहें और बिल्कुल तनाव में नहीं रहे। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा हुआ था कि अच्छे व्यक्ति की तलाश मत करो, तुम स्वयं अच्छे बन जाओ ताकि हजारों लाखों लोगों की तलाश खत्म हो जाए। आज हम अच्छे लोगों की तलाश कर रहे होते हैं और ये शिकायत कर रहे होते हैं कि समाज में कौन अच्छा है, कौन भला है। कहीं तो अच्छाई दिखाई नहीं देती, कहीं तो सच्चाई दिखाई नहीं देती, कहीं तो ग्रेटनेस दिखाई नहीं देती, महानता। क्यों ना ये ग्रेटनेस हम अपने अंदर ले आए, वो महानता हम अपने अंदर ले आए। वास्तव में बहुत सारे लोगों की खोज खत्म हो जाएगी। कहते हैं ये व्यक्ति तो ग्रेट है, ये व्यक्ति तो महान है, वो ग्रेट व्यक्ति मैं क्यों नहीं बन सकता। तलाश ना करो कि आज महान लोगों की, आदर्श लोगों की कमी हो गई है, मैं उसकी स्वयं से शुरुआत करूं। और महानता किस चीज़ में है, ग्रेटनेस किस चीज़ में है? अपने लिए जीने में नहीं, लेकिन औरों के लिए जीने में है, औरों का कल्याण करने में है। लोग उसे याद नहीं करते जो अपने लिए जीता है, उसे याद करते हैं जो औरों के लिए जीता है, परमार्थ करता है, कल्याण करता है। तो मित्रों, इस ग्रेटनेस को हम अपने अंदर ले आने का संकल्प ज़रूर रखें। ये 3rd जी है जिसकी आज समाज को, संसार को बहुत बहुत आवश्यकता है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। सबको मालूम होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी होती है और हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं, पर बहुत बार हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हम हर सिचुएशन में पहले डरने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो क्या ऐसा कोई थ्योरी है या ऐसे कुछ एफर्मेशन है जिससे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए? मैं आप बच्चों से पूछना चाहूँगी कि एक व्यक्ति जा रहा है और उसके हाथ में एक गिलास में ऑरेंज जूस है, ठीक है, और पीछे से उसको एकदम से धक्का लगता है और ऑरेंज जूस थोड़ा सा गिर जाता है। तो अभी ऑरेंज जूस उसमें से क्यों गिरा? क्योंकि उसमें धक्का लगा मैम। क्वांटिटी के हिसाब से, अगर क्वांटिटी ज़्यादा थी तो। हाँ, शायद क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा निकल गया। और उसके गिलास पर कंट्रोल नहीं था। अच्छा, उसका ग्लास पे कंट्रोल नहीं था। ठीक है, आप सभी ठीक ही बोल रहे हैं। मैम वो डर गया था। अच्छा, ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसका हाथ हिल गया, सडनली इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर उस ग्लास में ऑरेंज जूस नहीं होता, चाय होती तो क्या गिरता? चाय गिरती। चाय गिरती। तो ऑरेंज जूस इसलिए गिरा क्योंकि उसमें ऑरेंज जूस था। जो अंदर होगा वही तो निकलेगा ना धक्का लगने से, राइट? बचपन से प्रोग्रामिंग हमने अपनी गलत करी हुई है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव इनपुट लेना पड़ेगा। अंदर पॉजिटिव डालेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी और कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा ना, तब हम पॉजिटिव क्रिएट कर पाएंगे। पहले जब हम देखेंगे कि कैसे और लोगों ने उन चैलेंजेस को पार किया या कुछ हम पॉजिटिव पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्रिएट कर पाएंगे। तो पॉजिटिव थॉट हम अपने आप को दें, नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैंने पहले भी किया है, नहीं किया तो मैंने अब लेकिन कोशिश करी है और मैं इसको कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मित्रों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि आज हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उनका एक मुख्य कारण ये है कि हर एक व्यक्ति लेना चाहता है,
देना कोई भी नहीं चाहता। यदि देना शुरू कर दे तो समाज की अधिकांश जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। हम मांगने वाले हो गए हैं कि लोग मुझे दें, लोग मुझे दें, और जब देंगे तब मैं दूंगा, ये एक एटीट्यूड हो गई है। इसीलिए 4th G, गिविंग। हम देना शुरू करें, देने वाले बन जाएं। कोई मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं दूं, अच्छे से अच्छा दूं। और ये प्रकृति का नियम है। ये बाइबल में भी कहा गया है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। गीता में भी यही ज्ञान है कि जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा दें, एक गिवर बन जाए, देने वाला बन जाए। हर एक लेना चाहता है, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं देना, और दूं स्नेह सभी को, दूं सम्मान सभी को, दूं सहयोग सभी को। तो जब ये देना मैं शुरू करूंगा ना, तो सचमुच मुझे देखकर और भी देना शुरू करेंगे, और ये देवताओं का समाज, देवताओं का संसार बन जाएगा जो हमेशा देते हैं। जीवन एक बहुत सुंदर कर्म योग का सफर है, यात्रा है। कर्म जीने का आधार भी है। कर्म पिछले कर्मों को काटने का बहुत सुंदर शस्त्र भी है। कर्म आगे के जन्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक सुंदर विधि भी है। और कर्म परमात्मा को साथी बनाकर चलने का एक बहुत सुंदर विधि भी है। जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कितना सुंदर परमात्मा का ये महावाक्य है। कर्म करते रहे, कर्म ऐसे हो जो हमें बंधनों से मुक्त भी करे, और वही कर्म ऐसे हो जो हमें आगे के लिए बहुत सुंदर कर्म श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे। हम ये नहीं सोचे कि मैंने कुछ दिया, समझे हमने किसी से कुछ उधार लिया था, अगर हम उसे लौटा रहे हैं तो अहंकार किस बात का, लिया हुआ तो ही दे रहे हैं। इसलिए पहले भी हमने कर्म किया है शरीर के माध्यम से, अब भी हम कर्म कर रहे हैं शरीर के माध्यम से। और श्रेष्ठ कर्म करने की जो प्रेरणा मिलती है हमें अपने अच्छे संस्कारों से, और अच्छे संस्कार बने अपने ही कर्म से। अब अपने अच्छे संस्कारों को और उत्तम दैवी संस्कार बनाने की प्रेरणा स्वयं परमात्मा हमें देते हैं। इसीलिए कभी भी कर्म क्षेत्र में हम थके नहीं, रुके नहीं, भटके नहीं, बस चलते रहे और चलने में आनंद की अनुभूति करें। हर कर्म एक कदम आगे बढ़ाता है या तो पीछे हटाता है। तो हमें क्या करना है? कभी पीछे तो नहीं हटना है, रुकना भी नहीं है, अटकना भी नहीं है, बस हमें चलते जाना है। और खुद को खुद से जोड़कर, खुद को ईश्वर के साथी मानकर या ईश्वर को खुद के साथी मानकर कर्मयोग के इस पथ पर हम चलते रहें। मित्रों, यदि ये जो जी हैं, गॉड जी, यदि वो मेरे जीवन में आ जाते हैं तो हर प्रकार से मैं संपन्न हो जाता हूँ, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता हूँ। इसीलिए उन्हें आधार कहा गया है, इसीलिए उन्हें सर्व समस्याओं का निदान करने वाला मुक्तेश्वर कहा गया है। विचार कीजिएगा आज कि वो गॉड जी मेरे जीवन में कितने हैं, कितना मैं उन्हें याद करता हूँ। उन्हें शामिल कर लें मित्रों, फिर हर प्रकार के अल्फ़ाबेट जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उनसे जो प्राप्ति है, वो जो गुण है, मूल्य है, वो सब आपके जीवन में शामिल हो जाएंगे। तो गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर 5 बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और शांति।